अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़हीर अवान और आप देख रहे हैं मरकज़ी किरदार। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम में। दुधनियाल सेक्टर का तेजियां का ये इलाका है और हालिया दिनों में यानी आज से 2-3 दिन कबल भारतीय बर्बरियत की यहाँ पर एक दास्तान रकम हुई। बेइंतहा और शदीद किस्म की फायरिंग की। एनी शाहिदीन के मुताबिक 200 से ज़ायद जो आर्टिलरी और माटर गोले यहाँ पर दागे गए। और इस वक्त मेरे इर्द गिर्द जो आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर कोई लगभग मेरे अकब में भी इस साइड पीछे कुछ मकान हैं, मेरी दाईं साइड कुछ मकान हैं। तकरीबन 13 फैमिलीज़ ऐसी थी जो मुतासर हुई, जिनके घर का सारा सामान जल कर खाक हो गया। इस वक्त लेयर वीडियो में अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो ये कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और कुछ डब्बे पड़े हुए हैं जो बिल्कुल खाक हो चुके हैं। अगर लोहा जल कर यहाँ पर खाक हुआ है तो इसका इनडायरेक्टली ये मतलब है कि यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं बचा। आम हालात में आग लगती है, सारा महल्ला जमा हो जाता है, कुछ लोग आग बुझाते हैं, कुछ सामान बाहर निकालते हैं, लेकिन जब एक तरफ से मुसलसल बम बरस रहे हों तब सिर्फ लोग अपने आप को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करते हैं और पीछे जो बचता है वो सारा जल कर राख हो जाता है। यहाँ पर बहादुरी और शुजाअत की बहुत सारी दास्तानें भी रकम हुई, वो भी हम सुनाएंगे। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ के लोगों पर क़यामत टूटी और उन्होंने इसको कैसे फेस किया। जी, मैं उस वक़्त मौजूद था अपनी क्लास में, चूँकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ जो मैं हाई स्कूल तेजियां में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं 5th क्लास में उस टाइम मौजूद था तो अचानक ही अनप्रोवोक फायरिंग शुरू हुई और मैं अपने जो है स्टूडेंट्स को लेके भागा वहाँ से। जो ही मैंने उनको शेल प्रूफ में पहुँचा दिया तो पीछे से दीगर क्लासों के बच्चे भी आ रहे थे। जगह कम पड़ने पर जनाब ये हुआ कि हम जो है बच्चों को लेके गेट से बाहर भागे ताकि दूसरे मोर्चे में जाएं। तो वहाँ पर भी जगह फुल हो चुकी थी चूँकि जुम्मे का दिन था और वहाँ पर लोग बाज़ार में बहुत कसरत से मौजूद। और इस दौरानिए में फायरिंग की जो स्पीड थी, रैपिड फायर मुसलसल हो रहा था। जी, फ्रेक्वेंटली हो रहा था और बार बार फायर आ रहा था और बड़ी कैनन्स का इस्तेमाल हो रहा था क्योंकि आवाज़ें बहुत शदीद थी। तो फिर हम जो है ना पुलिस क्वार्टर में ऐसे ही खुले आसमान के नीचे बैठ गए और बच्चों को मैंने कहा कि बेटा आप जो है कलमा शहादत पढ़ें, अल्लाह ताला हमें महफूज रखेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना तमाम जानें महफूज रहीं। तो फिर अचानक से हमने देखा कि आग भड़क उठी। हमें मतलब 20 साल से तो ये लगातार एक इंडिया की तरफ से ये फायरिंग हो रही है ना, लेकिन आज का फायर बहुत ही तेज़ था। अचानक जब ये फ्रंट पे पहले हमारा मकान है, इधर पहले मकान में जिस वक्त गोला लगा तो उस वक्त तकरीबन बच्चों को बैंकर्स में रखने में लोग मसरूफ़ थे। जिस वक्त मकान में आग भड़क उठी तो फिर और ही खौफ व हरास पैदा हो गया। हम अमन चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि कश्मीर को वो छोड़ दे। कश्मीर के ऊपर उसने तो गाज़बाना जुल्म किया हुआ है ना। आप भी कश्मीरी हैं, मैं भी कश्मीरी हूँ, वो भी कश्मीरी है, वो तो जुल्म कर रहा है। हम तो अमन चाहते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। कश्मीरी अपना हक मांगता है, उसे आज़ाद कर दें तो अमन है। 10 से 15 गोले जो हैं इकट्ठे आए, कोई एयर ब्रेस्ट आए, कोई यहाँ पे गिरे। हम बंकर में गए, जो ही बंकर में गए बच्चों को निकाला, बहन भाई थे साथ, उनको बंकर में लेके गया हूँ तो तब तक ज़ोरदार आवाज़, इधर 4 से 5 गोले जो हैं इस साइड पे गिरे। तो तब तक मेरा कज़न आया दौड़ते हुए, उसने बताया कि मकान को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। तो मैंने बच्चे बाहर निकाले, भाई बाहर निकालें, ये कूल है सामने, स्कूल में हम पढ़े रहे इस मकान के साथ। अब ना हम बंकर में बैठने के थे ना बाहर बैठने के थे। ऊपर से फायर था, नीचे से आग ने लपेट में, सब कुछ जल कर खाकस्तार हो गया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, हुकूमत पाकिस्तान से, आलमी अदारों से हमारी ये अपील है कि इस फायर को बंद करवाया जाए। 72 साल से हमारी नस्लें तबाह हो गई हैं, इस वक्त देखिए हमारा कुछ भी नहीं रहा है। ये फायर बंद हो जाए, मसला कश्मीर का हल। हाँ, अगर इनके पास इतनी ज़रूरत है, ये एक ही दफ़ा जंग करें, जिसको मरना हुआ मर जाएगा, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। ये बार बार का टाक टोक, 15 दिन बाद 20 दिन बाद हम बैठे होते हैं, अचानक कोई उधर बैठे अपनी मामूली ज़िंदगी में लगे होते हैं, अचानक फायर आ जाता है, एयर ब्रेस्ट भी आते हैं, नीचे बम भी गिरते हैं। क्या करें? पिछले 300-400 बच्चा पूरे इस रास्ते को फैला हुआ था। कोई वहाँ से निकल गए थे, कोई को मैंने इधर बंकर में रखा हुआ, छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, कोई हाल ही नहीं। अचानक बस कोई पता नहीं है, ना रात को सोते हैं ना दिन को सोते हैं। आप आए वहाँ से मीडिया के नीलम का, यानी कि आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हर जगह आप नीलम की आवाज़ उठाते। यहाँ के एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी तरफ यकीन माने देखते हुए दिल खून के आंसू रो रहा है। इनका चेहरा जला हुआ है, इस आग को बुझाते हुए इनका हाथ जला हुआ है। इनसे हम बात करेंगे, आपसे इनकी बात करवाएंगे कि इन पे क्या गुजरी और वो क्या सिचुएशन थी जिसमें इनका चेहरा तक जल गया और ये इस वक्त भी यहाँ पर इस ठंड में मौजूद हैं और अभी तक इनकी मदद के लिए हुकूमती सतह पर कोई भी बड़ा कदम, कोई भी बड़ा पैकेज देखने में नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाकिर हुसैन मुगल।
यहीं का रहने वाला हूँ, ये घर मेरा, ये साथ वाला। अचानक गोला बारी शुरू हुई, वालिद साहब साथ थे, वो उस गोला बारी में गायब हो गए। बाहर में निकला, तकरीबन 35 से 37 बच्चे थे, गोले लग रहे थे, कोई पीट रहे थे, मेरे भाई नहीं है, मर गए क्या है। मैंने उनको सड़क से उठाया, ये साथ ही सड़क आ गई, मोर्चे में अंदर कर दिया। एक बावा जुबार चाचा आया, उसको भी, वो मेरे वालिद का दोस्त था, उसको भी मैंने मोर्चे में लाया। अभी ऊपर से शेलिंग हो रही थी, छतों पे सुराख हो रहे थे, कोई ऊपर से ही वो बम फाट रहे थे। बाहर निकला, जुबार चाचा ने कहा आपका वालिद ऊपर, इधर एक पत्थर है, उसकी तरफ जा रहा था। पीछे जब भाई के मकान के सामने पहुंचा तो 4 या 5 गोले एक इकट्ठे आए। वो जब ब्लास्ट हुए, मुझे उनके धमाके ने उठाया। शेल वेल मुझे नज़र नहीं आया, नीली सी चादर सी यही कोटी लगी थी, जिस तरह किसी ने थप्पड़ फेंका, और मैं वो उठा के 150-200 फुट आगे उसने फेंका। फिर मैं बेहोश हुआ, मुझे कोई पता जी नहीं। उसकी ईंट से आपका जो मुंह, ये हीट है, ये ना आग का है ना कोई, ये उसका अभी बारूद था। आर्मी वालों के पास में पहुंचा, उन्होंने कहा ये बारूद की बो क्या आ रही है। नाजरीन, ये वो सारी क़यामत थी जो हमने आपको ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचकर बताई, यहाँ के लोगों की मुश्किलात से आगाह किया। हम इंशाल्लाह जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत होगी धरती को, मरकज़ी किरदार और उसकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँचती रहेगी, और हम नई वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान ज़हीर अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।